बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों। मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खल्क का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो हम एक अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है सीलिंग FFIR। डियर फेलोस, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने 5 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं। पहले वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर वन बाय वन इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स इनके आंसर लेंगे। पहला क्वेश्चन फार्मूलेट किया है, सीलिंग ऑफ FIR से क्या मुराद है। दूसरा, क्या कानून की कोई दफ़ा पुलिस ऑफिसर को FIR सील करने का अख्तियार देती है। नंबर 3, सीलिंग ऑफ FIR से पुलिस ऑफिसर ज़ाब्ता फौजदारी की किन दफ़ात की खिलाफ वर्जी करता है। नंबर 4, आला अदलिया की नज़ीरात की रोशनी में अगर पुलिस ऑफिसर FIR सील करे तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। नंबर 5, FIR सील करने से मुल्ज़म के किन हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। डियर फेलोस, इन सवालात के जवाबात हम 2 लैंडमार्क जजमेंट्स, एक ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जो रिपोर्ट हुई PLD 1997 पेज 659 और दूसरी सिंध हाई कोर्ट की रिपोर्ट हुई 2006 PCRLJ कराची पेज 639। डियर फेलोस, अगर हम इन सवालात की तरफ बढ़ें तो सबसे पहला सवाल है, सीलिंग ऑफ FIR से क्या मुराद है। सीलिंग ऑफ FIR को समझने के लिए हमें पुलिस रूल्स 1934 के रूल 24 का यानी चैप्टर 24 का जो रूल 5 है उसको माइन्यूटली पेरूज करने की ज़रूरत है। जब हम इस रूल को पेरूज करते हैं तो ये रूल ये कहता है कि FIR जो हम दर्ज करते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर वो बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर के अंदर दर्ज होती है और इस रजिस्टर का जो नाम है वो फॉर्म 24.5 सब रूल 1 यानी 24.5 सब रूल 1। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो रजिस्टर है ये 200 पेजेस पर मुश्तमिल होगा और इस जब तक ये पूरा सारे का सारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा दूसरा रजिस्टर शुरू नहीं किया जाएगा और इसको एक ही एनुअल नंबर लगाया जाएगा। और इसके बाद ये लिखा गया कि हर जो भी FIR आप दर्ज करेंगे उसके 4 पेजेस जो हैं वो एक FIR के लिए मुख्तस करेंगे। एक पर जो आप लिखेंगे बकिया पर जो है वो 3 जो है वो कार्बन पेपर के साथ 3 बकिया जो है वो पेजेस पे वो उसी को आप मुंतकिल करेंगे कार्बन कॉपिंग प्रोसेस के तहत। अब ये जो 4 पेजेस हैं इन चारों के चारों पेजेस को एक ही नंबर लगेगा। अब ये जो 4 कॉपीज बन रही हैं इनको इनमें से एक जो कॉपी है वो प्रिजर्व कर ली जाएगी पुलिस स्टेशन के अंदर फॉर 60 ईयर्स। एक जो है वो SP रैंक के ऑफिसर या गस्टेड ऑफिसर को जो है वो सेंड की जाएगी, दूसरी इलाका मजिस्ट्रेट को, तीसरी इलाका मजिस्ट्रेट को सेंड की जाएगी और चौथी जो है वो कंप्लेनेंट को दी जाएगी। और अब प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006 के तहत 5वीं कॉपी भी बनाई जाएगी जो कि प्रोसिक्यूटर को सेंड की जाएगी। डियर फेलोस, अब इसमें FIR को सील कैसे किया जाता है। जब हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं तो 2 वजूहात की वजह से इस FIR को सील किया जाता है। एक उस सूरत में जब कोई ऑफेंस जो है वो हीनियस इन नेचर होता है और वो मुतलका होता है किसी मॉब के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी ऐसी तंजीम के जो कि अगर फौरन इस लॉजिंग FIR का डिस्क्लोजर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई FIR जो है वो कमीशन ऑफ ऑफेंस के नतीजे में लॉयर्स कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है वो आपने लॉन्च कर ली है तो अब जो है वो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स फॉल आउट आने का खतरा है और प्रोटेस्ट होने का खतरा है, या किसी ऐसी कम्युनिटी जो कि सेक्टेरियन कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट तो उनकी तरफ से इंस्टेंट फॉल आउट आने का खतरा है तो आप उस वक्त उसको फॉर द टाइम बीइंग जो है वो सील कर देते हैं। और दूसरी सूरत ये है कि बाज़ दफ़ा पुलिस अफसरान जो है वो किसी को अरेस्ट करने के लिए कि उसे पता न चले इस सूरत में भी सील कर लेते हैं। अब इस जजमेंट के अंदर और अदर जजमेंट्स के अंदर जो ऑब्जर्वेशन आई कि पुलिस अफसरान जो है वो सील कैसे करते हैं। एक सूरत तो ये है कि ये जैसे एक रजिस्टर है, इसके ये
एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को आपने यहाँ पे एफआईआर जो है वो दर्ज की, और आगे अब ये 4 पेजेस आपने एक ही एफआईआर के लिए जब मुख्तस किए तो इन चारों पेजेस को आपने यहाँ पे स्टेपल कर दिया और इसकी कोई भी कॉपी कहीं पे नहीं भेजी और अगली एफआईआर जो है वो आगे दर्ज कर दी। दूसरी सूरत जज साहबान ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि कुछ पेजेस छोड़ दिए जाते हैं, यानी 4 पेजेस छोड़ दिए जाते हैं जहां पे एफआईआर दर्ज करनी है और अगली एफआईआर जो है वो वहां पे लिख दी जाती है अगले नंबर के साथ। तो ये इस तरह जो है वो इसको एफआईआर को सील किया जाना कहते हैं। इसमें जो मैंने क्वेश्चन फार्मूलेट किए, इस हवाले से भी मैंने क्वेश्चन फार्मूलेट किया जो कि आखिरी क्वेश्चन है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दूसरे क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं कि सीलिंग एफआईआर से पुलिस ऑफिसर ज़ाब्ता फौजदारी की किन दफात की खिलाफ वर्जी करता है। डियर फेलोज, ये जो मैंने जजमेंट आपके सामने रखी 2006 पीसीआरएलजे पेज 639, इसके अंदर सेम सर्कमस्टांसेस थे कि एफआईआर को सील कर दिया गया, और जब ये मैटर जो है वो टेकअप हुआ बिफोर दी ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट कराची के अंदर, तो जो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी उसका जो ऑपरेटिव पैरा वो मैं आपके सामने रख देता हूं, तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाएगा। उन्होंने कहा परयूजल ऑफ सीआरपीसी रिवील्स दैट देयर इज नो प्रोविजन इन द कोड फॉर सीलिंग द एफआईआर। The police shall stop the practice of sealing the FIR because such act of the police is illegal and against sections of law. Therefore, we direct the provincial police officer to issue directions to all the police officers not to seal the FIR henceforth, and if they seal the FIR, then apart from departmental action, a complaint under section 166 PPC should be filed against such officer before a competent court of law for disobeying the directions of law as directed under section 156(3), 157 and 157 of CRPC. Dear fellows, दूसरे हमारे क्वेश्चन का ये आंसर हुआ कि क्या कानून की कोई दफ़ा पुलिस ऑफिसर को एफआईआर सील करने का अख्तियार देती है, तो आंसर इज बिग नो। इसके अंदर इसका जो ऑपरेटिव पैरा है उसके अंदर कैटेगोरिकली जज साहब ने ये लिखा कि इसके सीआरपीसी के अंदर कोई इस हवाले से दफ़ा मौजूद नहीं है। अब कौन कौन सी दफात की खिलाफ वर्जी होती है, इसके अंदर आखिरी ऑपरेटिव पैरा के अंदर ये बात भी लिखी गई कि सेक्शन 156(3), सेक्शन 157 एंड सेक्शन 159 सीआरपीसी की खिलाफ वर्जी हुई। अब ये खिलाफ वर्जी को भी इन्होंने इलेबोरेट किया है कि वो कैसे खिलाफ वर्जी हुई। उन्होंने कहा कि जो सीआरपीसी की प्रोविजंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो आपको रिपोर्ट होता है बीइंग स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो आपने उसकी एफआईआर जो है वो इंस्टेंटली लॉन्च करनी है। अगर आप उसमें डिले करते हैं, किसी वजह से डिले होता है, तो एफआईआर के जो कॉलम बनेंगे उसके अंदर एक कॉलम ये भी है कि आपने उस डिले को एक्सप्लेन करना है। अब जो स्कीम ऑफ लॉ है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप फौरन जो है उसकी विदाउट गेटिंग परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेबल केसेस हैं उसके अंदर आप तफ्तीश जो है वो कर सकते हैं। और फिर आगे टाइमलाइन ये दे दी कि आपने कोशिश ये करनी है कि 24 आवर्स के अंदर आप इसको कंप्लीट करें। अगर आप उस 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं कर सकते तो सेक्शन 61 और 167 ऑफ सीआरपीसी आपने उस अक्यूज को प्रोड्यूस करना है बिफोर दी कोर्ट के। और इसके अंदर एक और बात उन्होंने बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि अब इसके अंदर जो मंशा है कानून की वो ये है कि इसको जल्दी से स्पीडीली जो है वो कंप्लीट किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सेक्शन 156 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर ऐसे पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कर दी है जो कि कॉम्पिटेंट नहीं था, इम्पार्ट नहीं था, तो इस बुनियाद के कि वो कॉम्पिटेंट नहीं था इस इन्वेस्टिगेशन को कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीशन में डिले ना हो। फिर ने कहा कि अगर सस्पेक्टेड ऑफेंस भी रिपोर्ट होता है तो आपने 157 के तहत जो है वो उसकी 157 के तहत पहले एफआईआर जरूर लॉन्च करनी है, और उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि ये सस्पेक्टेड है और इस इन्वेस्टिगेशन को डिस्पेंस विद करना है, तो फिर भी आपने रिपोर्ट जो है वो अंडर सेक्शन 157 और थ्रू जो है 158 के तहत सुपीरियर ऑफिसर के आपने मजिस्ट्रेट के पास भेजनी है।
अब सेक्शन 156 का 3, 157 का 1 और 159 का जो स्पिरिट है वो बेसिकली ये है कि जब रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी तो ये मजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन करने के बाद अगर ये समझता है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या कोई इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए तो वो करवा सकता है। इसके अंदर जो चीज़ बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि मजिस्ट्रेट का एक चेक है upon द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। अब अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि आला अदलिया की नज़ीरात की रोशनी में अगर पुलिस ऑफिसर FIR सील करे तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। यही जो ऑपरेटिव पैरा मैंने आपके सामने पढ़ा, उन्होंने कहा कि जब वो FIR सील करता है तो बेसिकली वो नॉन कंप्लायंस करता है सेक्शन 156(3) की, 157 की और 159 की, और अगर कोई डायरेक्शन ऑफ लॉ की को डिसओबे करता है तो करस्पॉन्डिंगली PPC के अंदर एक सेक्शन है 166, और लेकिन वो नॉन कॉग्निजेबल है तो आप उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक कंप्लेंट बनाकर मुतलका मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी उसके अगेंस्ट जो है वो कर सकते हैं। यानी दो प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी डिलिंक्वेंट पुलिस ऑफिसर जिसने FIR सील की है हो सकती है, एक डिपार्टमेंटल एक्शन उसके अगेंस्ट हो सकता है और दूसरा उसके अगेंस्ट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 166 CRPC जो है वो लॉज हो सकती है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि FIR सील करने से मुलजम के किन हकूक की खिलाफ वर्जी होती है। इसी जजमेंट के अंदर उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो ये है, उसका रेलिवेंट पोर्शन मैं आपको पढ़ देता हूँ कि if the FIR is sealed, then the magistrate will be deprived of knowing that offence with facts constituting the offence has been committed within his jurisdiction। पहली बात तो यह है कि आप मजिस्ट्रेट को की जो पावर है उसको स्ट्रिप ऑफ कर रहे हैं, डिप्राइव कर रहे हैं, उसे महरूम कर रहे हैं, और जो उसका वो चेक है उसको आप मान ही नहीं रहे। और फिर फर्दर द कंप्लेनेंट एंड पीपल will also not come to know about the facts of the case। तो आप जब कंप्लेनेंट को भी नहीं बता रहे और अक्यूज को भी नहीं बता रहे तो बेसिकली आप